भारतीय जनता पार्टी का लुटिया गुल हो रहा है, वो पूर्ण रूप से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अब फोटो से गायब हो रही है। 5 राज्यों में मोदी जी हार जाएंगे तो ये गलवान की घाटी या फिर हरिद्वार में जाके सीताराम 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 संन्यास ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है और 5 राज्य में वो हार रही है। अंजना दीदी बाल खुजा खुजा के सर्वे बता रही थी 41 से 162 160। उनका वीडियो भी अभी आज तक से ही लीक हुआ कि जनता हमको जूते से मारेगी, गरियाएगी। मतलब पहले है कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो जनता लतियाएगी। उनको भी पता है कि वास्तविक में सर्वे क्या है। अगर मोदी जी आ रहे होते 5 राज्यों में से किन्हीं 3 राज्यों में तो मोदी जी की बड़की बड़की तस्वीर लगी होती। प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं पूर्ण रूप से, आंख में आंख डालकर सवाल पूछते रहेंगे। जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अग्निवीर, शिक्षा वीर, जितनी वीर आ रही ना, एक दिन नरेंद्र मोदी सबको भिखारी वीर बना के छोड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का कपड़ा उतार दिया, खुद 70 लाख का सूट। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके एग्जिट पोल कल सबके सामने आ गए। लेकिन अधिकतर टीवी चैनलों और एजेंसियों की माने तो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी 5 के 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। सुदर्शन न्यूज का एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल सभी राज्यों में है। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं। अनुराग, 5 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, किस हिसाब से आप देख रहे हैं? कौन सा सर्वे आपको? सुदर्शन का सर्वे दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, जो एक कट्टरवादी चैनल है, कट्टरपंथी चैनल है। आप उस चैनल की बात करें, आज तक का सर्वे उठा के देखिए, एनडीटीवी का उठा के देखिए और भी अन्य चैनलों का उठा के देखिए, उसका सर्वे क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का लुटिया गुल हो रहा है, वो पूर्ण रूप से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अब फोटो से गायब हो रही है। वहां पे जेपी नड्डा, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, उनको अब लाया जा रहा है कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू से ही आदत है कि जहां जहां हार जाते हैं वहां पे जेपी नड्डा जी को आगे कर देते हैं। अब प्रधानमंत्री जी हार मान चुके हैं तो इस सुदर्शन वाले का आप विश्वास करो। नरेंद्र मोदी कहां हार माने हैं? नरेंद्र मोदी तो विश्व के नेता हैं, छोटे मोटे चुनाव हिस्सा नहीं लेते। 5 राज्य जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है और 5 राज्य में वो हार रही है। आप बता रहे हैं कि छोटा मोटा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली पे रैली किए जा रहे थे, रैली पे रैली किए जाते थे। छोटा चुनाव है। छोटा चुनाव अगर होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 रैलियां ना करनी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में बिजी हो जाते हैं। जनता ने मन से स्वीकार किया है बीजेपी को। कौन से मन से? कौन से मन से? खुले मन से स्वीकार किया है, मोदी जी बीजेपी आ रही है। तो कहां पे आ रही? मैं क्या कह रहा हूं कि आज तक का सर्वे झूठा है, आज तक वाले झूठे हैं। अंजना दीदी बाल खुजा खुजा के सर्वे बता रही थी 41 से 162 160। मतलब साफ है कि जहां पे बीजेपी के सर्वे आ रहा है ना, वहां के जो पत्रकार हैं वो कंफ्यूज हैं। लोग कंफ्यूज है, दांत चबाने लगते हैं। कहते नहीं है कि नाखून चबाने लगते हैं। जिसको अपनी बात पे भरोसा नहीं होता है वो नाखून चबाने लगते कि बोला कैसे जाए। अंजना दीदी जो बता रही थी मध्य प्रदेश का, उसमें बाल खुजा रही हूँ, उनको मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि गलत है। और उनका वीडियो भी अभी आज तक से ही लीक हुआ कि जनता हमको जूते से मारेगी, गरियाएगी। मतलब पहले है कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो जनता लतियाएगी। उनको भी पता है कि वास्तविक में सर्वे क्या है। अरे 7 स्टार स्टूडियो में बैठे हुए वे लोग, वही तुमने बताया कि वो स्टूडियो में बैठेंगे, 7 स्टार में बैठे, 10 स्टार में बैठे, उससे मायने ही रखता है कि 5 राज्य में सरकार किसकी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं, नड्डा साहब आ रहे हैं। तो मोदी जी की फोटो कैसे गायब हो गई? अगर मोदी जी आ रहे होते 5 राज्यों में से किन्हीं 3 राज्यों में तो मोदी जी की बड़की बड़की तस्वीर लगी होती। प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं पूर्ण रूप से। राहुल गांधी का करियर चौपट कर दिया मोदी ने। कौन सा करियर चौपट कर दिया? जब से राहुल गांधी आए हैं ना और राजनीति में जब से कदम पूरा रख दिया है तब से मोदी जी घबरा गए हैं। ना सुख से सांस लेते हैं, ना सुख से सो पाते हैं। तब से वो 18-18 घंटे काम करने लगते हैं। देश के लिए काम करते हैं, कर दी है देश के लिए, जनता के लिए। राहुल गांधी ने मोदी की नींद हराम कर दी है, जेपी नड्डा की नींद हराम कर दी है, अमित शाह की नींद हराम कर दी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जब से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं तब से सो नहीं पाती है। उनको सपना आता है, जैसे बचपन में क्या कहते थे कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, हैं? वैसे ही मोदी जी रात में सो नहीं पाते हो। जैसे आंख खुलती है ना तो ऐसे उनका जो पीए होता है कहता है मोदी जी सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि सो जा मोदी नहीं तो राहुल गांधी आ जाएगा। राहुल गांधी सपने में भी उछल जाते हैं। इतना डर गए हैं प्रधानमंत्री जी। अरे 56 इंच की छाती है साहब, 56 इंच की छाती अब राहुल गांधी से धुक 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 होने लगी है। और 3 तारीख को आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत हो जाएगा। 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर मोदी ने पहले ही नारा दे दिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है उसका तो मान लो कि वो नारा खोखला है। अरे कैसे खोखला है? नारे उसने दिए, जितने नारे उसने दिए वो सारे नारे खोखले साबित हुए। प्रधानमंत्री जी के जितने नारे थे सब खोखले हैं कि नहीं है? आप बता दो।
अरे बीजेपी का नारे झंडा खोखले हैं कि नहीं है? बिल्कुल खोखले नहीं, मोदी जी हैं, सही बोलते 20 हैं। रुपए में पेट्रोल डीजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप ये बताओ। बिल्कुल मिल रहा है सबको, 10 रुपए मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा अरे अंधभक्तों को आप जाइए तो सही, अंधभक्तों को मिल रहा है ना, जनता को तो नहीं मिल रहा है। अंधभक्त भी जनता है। अंधभक्त जनता है, जनता का आप अपमान कर रहे हैं, माफी मांग सारे- लीजिए। देखिए माफी मांग लीजिए। अंधभक्त जो है वो भी जनता की कैटेगरी में आते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि देखिए, सब पर मुझे फिल्म दिया जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे एक ही नारा जो था, एक ही बात थी जो सही मुझे लगी आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार निकम्मी होती है। ठीक, तो पैसा गिर रहा है, सरकार निकम्मी है। सिर्फ उनका एक ही सत्य था, बाकी प्रधानमंत्री का नारा और सब कुछ झूठा झूठा साबित हुआ है इस देश में। लोग कह रहे हैं कि अनुराग ओझा फायदे के लिए कांग्रेस का समर्थन करते हैं और अच्छा, इसलिए ये कौन सा बीजेपी फायदा वाले भाई? हैं। कौन सा फायदा? कौन सा फायदा? कौन सा फायदा? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं कौन आप, सी बड़ी गाड़ियों में सिक्योरिटी लेकर चलते हैं आप। हाय हाय, कौन सी सिक्योरिटी भाई? कौन सी सिक्योरिटी से हम घूम रहे हैं? फॉर्च्यूनर बाहर खड़ी है, चल के देख के आइए आप लोग सिर्फ एक आरोप लगा देते हैं। हम आप पे मैं आरोप- नहीं कह रहा मैं हूं, क्या तमाम कह- लोग- तमाम लोग कहते हैं। जो लगा रहे हैं हम पे आरोप, हम उनसे कह दें कि वो गधा है, तो आप मान लोगे कि वो गधा है? बोलिए, जिन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, कांग्रेस के काम कर रहे हैं। हिसाब से मैं नरेंद्र पूछ मोदी रहा हूं, जी, आप उसका इस जवाब हिसाब से दीजिए। नरेंद्र मोदी का नहीं, मैं पूछ रहा हूं, उसका सिर्फ जवाब दे नरेंद्र मोदी अच्छे नेता बुरे नेता हैं? बुरे नेता है। आप कहते हैं मान लेंगे हम, बिल्कुल अरे मानना नरेंद्र पड़ेगा। मोदी अच्छे नेता ए हैं। भैया, हम वोट देते हैं, हम नहीं जानते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप लोग सिर्फ दलाली करते हैं, आप लोग उन्हीं के समर्थन में काम करने का काम करते हैं। आपकी मालूम है हमको हकीकत। कहाँ जाएंगे 3 तारीख के बाद आप लोग? 3 तारीख को हम, भैया मोदी जी ने खुद कहा था हम थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। आज तक अनुराग ओझा ने कभी नहीं बोला कि थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं नरेंद्र मोदी के छाती पर खड़ा होकर सवाल पूछते रहेंगे, आंख में आंख डालकर सवाल पूछते रहेंगे। जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। और जो है नरेंद्र मोदी लाल किले पर 56 इंची सीने को ठोकेंगे और कहेंगे मैं ही आऊंगा। ठोक दिया। देखिए एक चीज में, संविधान आपने भी पढ़ा होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि तानाशाही है, कहीं नहीं लिखा है कि नरेंद्र मोदी ही 50 साल तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 मिनट की गारंटी नहीं ले सकते कि हम ही रहेंगे। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आने वाले समय पे नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? मतलब साफ है कि यहाँ पे भी घपलेबाजी। अरे 450 सिलेंडर मिलेगा राजस्थान वालों को, बीजेपी आ रही मैं है। उत्तर प्रदेश से आता हूं। हम लोग काना बैगन खा के नहीं पैदा हुए थे कि हम लोग 1200 रुपए में सिलेंडर लें, उधर वाले 400 रुपए में। हमको भी भाई 400 रुपए में दीजिए, हम लगाएंगे मोदी जी। वाह, हम लोगों को देते हैं भैया, कहते हैं पक्का मकान सबको मिलेगा, रोजगार वहां पे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कह रहे हैं रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश वालों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले बिहार में जाकर रोजगार ले रहे हैं। वहां पे जब पूछा जाता है रोजगार लेने क्यों आए हो, तो कहते हैं बाबा घंटा बजवा रहे हैं। अरे सबको रोजगार मिल गया है उत्तर प्रदेश में। किसको रोजगार? 25 करोड़ की आबादी है, 25 ज्यादातर करोड़ की लोगों को आबादी रोजगार मिल गया। मैं भी जानता हूं, तो वो बिहार में रोजगार लेने के लिए क्यों जाते हैं? अगर रोजगार सबको मिल रहा तो बिहार में क्यों जा रहे हैं रोजगार लेने के अरे लिए? जो योग्य है उनको मिल रहा है ना भाई। अच्छा। हाई स्कूल फेलियर थोड़ी मिल जाएगा रोजगार। अच्छा, चौथी पास को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कौन है चौथी पास? तीसरी पास को माइक पकड़ा दिया जाए। कौन चौथी पास है? आप नहीं जानते हैं? जो 24 घंटा झूठ बोलता है वही तो चौथी पास है। जो भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाई मार्कशीट दिखाएंगे चौथी पास की। वो दिखा दे। कौन सी उनके पास कौन सी काबिलियत है भाई? संविधान में एक बदलाव होना चाहिए, उसके लिए एक काबिलियत होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी। यूपीएससी का पेपर देंगे पढ़ लिख के, प्रधानमंत्री बन जाएगा अनपढ़। रेलवे का फॉर्म भरेंगे, पढ़ा लिखा होना चाहिए, रेल मंत्री बन जाएगा अनपढ़। शिक्षा मंत्री के लिए अनपढ़, और हमें अगर टीचर बनना है तो एड टेड पेड पता नहीं कौन कौन सा सब्जेक्ट पास करो। तो बता दीजिए कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता ऐसा है जिसने बहुत पढ़ाई की हो और उसको पीएम बना दिया जाए? पार्टी का देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देख लीजिए, या फिर नीतीश कुमार को देख लीजिए। अन्य पार्टियों में भी पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबके सब अनपढ़ नेता हैं। एक भी नेता नहीं है जो पढ़ा लिखा हो। मोदी से ज्यादा किसने पढ़ाई की है? पॉलिटिकल एंटायर साइंस एमए किया मोदी जी ने। उन्होंने उसमें झूठ बोलने की योग्यता पाई है। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय से किया भाई, डीयू झूठ थोड़ी ना बोल रहा है। यूनिवर्सिटी उनका कोई सहपाठी होगा भैया। मैं 12वीं तक का दिल्ली में पढ़ा हूँ, ठीक, मैं बीए कर रहा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, मैं सबको, आप कहोगे तो खींच के ले आऊंगा यहाँ पे। आप कहोगे तो मैं तुरंत फोन मिला के बात करवा दूंगा, भाई मैं तुम्हारे साथ में पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ। नरेंद्र दिखा मोदी, दीजिए, फोन करके दिखा दीजिए बीजेपी वालों को, क्योंकि बीजेपी कहती रहती है कि देखिए मोदी जी पढ़े लिखे आदमी हैं। आज कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होती है। अब आप बताइए, अगर मैंने साबित कर दिया तो आप क्या करेंगे भाई? ये माना जाएगा कि अनुराग ओझा ने पढ़ाई लिखाई की है। झूठा है, आपको मानना पड़ेगा ये बात। हेलो भैया, आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी? जगदम्बा तरफ। और हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? आप भी वहीं पर पढ़ रहे हैं, जगदम्बा तरफ। हम आपके कौन है भाई? हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन मित्र हो। अब एक चीज बताइए,
विश्वास हो गया? अभी देख लीजिए भैया, अब नरेंद्र मोदी कितना बड़ा झूठा है। अब हिम्मत है अगर उनके तो वो भी दिखा दीजिए, बात करवा दीजिए किसी दिन कॉन्फ्रेंस पे लेकर। ये सब प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग है ए भैया, हमने आपको अभी फोन किया है कि प्लानिंग थी? अरे अभी तुरंत फोन किए हो, मैं तो तैयार था, बाजार जा रहा था। क्या नाम है उनका? स्कॉलरशिप का फॉर्म दिए हैं ए भाई अपना नाम बता दीजिए एक बार। आयुष पांडे, BA थर्ड ईयर। यूआईएन नंबर बताए 21। और क्या चाहिए भाई? मकान नंबर दे दें, जनता ने मान लिया, चले जनता ने मान लिया, नंबर दे दें, आधार कार्ड दे दें। अब प्रधानमंत्री जी का आप ढूंढ के दिखाइए, कोई सहपाठी है कोई सहपाठी? आप बताइए। अरे उनकी उम्र हो गई है, 35 साल तक उन्होंने भीख मांगा उम्र था। हो गई 35 साल तक, भिखारी को ही साथ में ले आओ। एक भिखारी होता है, दूसरा भिखारी होता है, उससे भी उसकी मित्रता होती है, कभी कटोरा एक्सचेंज करने का। नरेंद्र मोदी ने किससे कटोरा एक्सचेंज किया था आज वो बता दें। अग्निवीर, शिक्षावीर, जितनी वीर आ रही ना, एक दिन नरेंद्र मोदी सबको भिखारी वीर बना के छोड़ेगा। तो और जितने भी अंधभक्त उनकी चापलूसी कर रहे हैं ना, जितने भी अंधभक्त दलाली कर रहे हैं ना, सबको नरेंद्र मोदी उनकी औकात दिखा देगा। अगर आज नहीं सुधरे तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सबको सुधार अरे नरेंद्र मोदी देश जो नया भारत है मोदी ने बनाया है, उसके राष्ट्रपिता हैं। मोदी जी स्वीकार राष्ट्रपिता कीजिए। हैं, राष्ट्रपिता हैं। मतलब आप राष्ट्रपिता की तौहीन कर रहे हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता ने अपना कपड़ा उतार दिया देशवासियों को कपड़ा पहनाने के लिए, और नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का कपड़ा उतार दिया खुद 70 लाख का सूट देश बूट के उपराष्ट्रपति जो हैं धनखड़ साहब, मैं क्या करूं? सुनिए मेरी धनखड़ बात, साहब पे कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं करना सुनिए मेरी चाहता बात, हूं। उन्होंने क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मान्यवर काशीराम की लाइन है कि जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। मैं उपराष्ट्रपति पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने चापलूसी की है। लेकिन युग पुरुष मोदी जी हैं, पुरुष किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति ने बोला है। युग पुरुष का मतलब क्या होता है? धनखड़ साहब बताएंगे या आप बताएंगे? महापुरुष महात्मा गांधी थे, नरेंद्र मोदी युग पुरुष है। युग पुरुष की परिकल्पना आप जानते हो? युग पुरुष किसे कहते हैं? बताइए, नहीं, युग शास्त्रों पुरुष में क्या किसे लिखा कहते गया हैं? है? युग पुरुष किसे कहते हैं? जो युग का निर्माता हो, नए युग का निर्माता हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? नए युग में क्या किया है? महिलाओं का चीरहरण करने का काम किया है, युवाओं पर लाठी डंडा मारने का काम किया है। हमने तेरी मोहब्बत में हम हो गए हैं, फना मांगी थी नौकरी मिल रहा है दाल चना। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ चना और दाल देने का काम किया है, रोजगार के नाम पर छलावा किया है। ये नए युग के कोई महापुरुष नहीं। ओझा जी, आज मैं गीता पढ़ रहा था, शायद आपने गीता की पढ़ाई की होगी, गीता पढ़ा होगा। गीता में लिखा है जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है आप उसे भगवान मान सकते हैं। तो मैं तो नरेंद्र मोदी भगवान तो मानता तो हूं। खली को आप भगवान मान रहे होंगे, सनी देओल को आप भगवान मान रहे होंगे। राजनीति में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मोदी जी हैं। बलशाली का आपने बात किया, अभी आपने वहां पे राजनीति नहीं बोला था। अब आप सनी देओल को भगवान मान रहे हैं, ग्रेट खली को भगवान मान रहे हैं? बताइए। जो WWE में लड़ते हैं वो लोग। नरेंद्र मोदी की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जी भगवान है, साक्षात किस चीज? भगवान विष्णु के अवतार है। अगर वो भगवान है तो गलवान घाटी की जितनी भी जमीन को कब्जा किया है चीन वालों ने, सब 1 मिनट में खाली करवा दें। जितने भी सैनिक हमारे आज बॉर्डर पे हैं, सबके 1 दिन के लिए छुट्टी कर दें। वो पाकिस्तान में जाके सब बम बारूद उड़ा दें। 70 साल का कचरा साफ कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, प्रधानमंत्री खुद कचड़े के रूप में एक दिन साफ हो जाएंगे। अगर वो भगवान हैं तो सबको रोजगार दे दें। अगर वो भगवान हैं तो सबके छत पे पक्का मकान, सबका पक्का मकान कर दें। एक चीज आपको बताएं, एक दादाजी थे, उन्होंने एक घर बनाया, पिताजी उसके ऊपर एक घर बना दिए। अब जो एक बेटा पैदा हुआ, निकम्मा बेटा, उसने उस घर छत के ऊपर एक शौचालय बना दिया। उसे कह दिया कि हमने विकास किया है, हमारे 70 साल में हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मैं अपनी जमीन जायदाद बेच दूं और फिर मैं कहूं मेरे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया है, तो ये अंधविश्वास है, ये पाखंडता है, दरिद्रता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आखिर में बता दीजिए आप कि नरेंद्र मोदी का क्या होगा? 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंत्र बोला था, छू मंत्र किसका होने जा रहा है? अगर बीजेपी हारती है, मोदी जी कहां जाएंगे? मोदी जी, मैं जानता हूं कि जो 5 राज्यों में मोदी जी हार जाएंगे तो ये गलवान की घाटी या फिर हरिद्वार में जाके सीताराम 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 संन्यास ले लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने निगम्य प्रधानमंत्री हो गए, उनको वैसे ही संन्यास ले लेना चाहिए। देश की जनता थू थू मोदी पर कर रही है। सम्मान कीजिए मोदी जी का। मैं सम्मान के साथ बहुत सम्मान करता आप हूँ। निकम्मा वगैरह मत बोलिए। एक चीज बताइए कि जो निकम्मा होगा उसको निकम्मा नहीं बोलेंगे। घर में अगर कोई बेटा निकम्मा निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं कि फलाने का लड़का बहुत निकम्मा हो गया, सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है। अपनी दही खट्टी हो तो उसे भी मीठी दही बोलते हैं। नहीं, लेकिन खट्टी है तो बोलना चाहिए सत्य। उसी को आपने जब बता रहे हो कि हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता तो कहता है कि सत्य पर चलो, जो गलत है उसका डटकर विरोध करो। सामने वाला चाहे नरेंद्र मोदी हो या जैसा का पापा अमित शाह हो। अनुराग ओझा साफ तौर पे एक कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है, और सेमीफाइनल जो पार्टी जीतेगी, उम्मीद की जा सकती है वही पार्टी 2024 के फाइनल के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। आपको क्या लगता है
कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, लेकिन अधिकतर जो चैनलों के ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल हैं, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।